और बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में महीनों पहले डिरेल हुई रेल अब भी पटरी पर नहीं लौट पाई है। अब तो कई ट्रेनों को 16 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया है। रेलवे के इस फैसले से आम पैसेंजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। रेल के चक्के हो गए जाम, बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर इल्जाम। रेल से सफर करने वाले मुसाफिर कैसे करे अपना काम। जी हां, एक के बाद एक ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगती जा रही है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली करीब 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से हर वो मुसाफिर परेशान हो रहा है जिसे अपने गंतव्य तक जाना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे स्टेशन पर यात्री ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए हैं। डिस्प्ले बोर्ड पर भी नजर डाले तो पाएंगे कि कई ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं। हमारी टीम ने खुद स्टेशन पर जाकर ग्राउंड जीरो का जायजा लिया और यात्रियों से बात की। परेशानी तो बहुत हो रही है, ये करीब 1.5-2 महीने से ज्यादा हो रही है और ट्रेनें बहुत कैंसिल हो रही है। इसमें जो कम दूरी की सफर तय करते थे पब्लिक, उन लोग को भी परेशानी हो रही है, दूरी वालों को भी हो रही है और ये परेशानी का सरकार को सोचना चाहिए। मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ी चिंता यही है कि वो गंतव्य तक जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ट्रेन ही सबसे सुलभ और सुगम साधन है। बहुत परेशानी है। अभी हम लोग रायपुर जा रहे हैं, हम लोग अभी हरिद्वार से आए हैं। हम लोग का ट्रेन था 9 बजे का, 9 बजे का ट्रेन था, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है इनके नाम से। तो ट्रेन इतनी हाउसफुल जा रही है, बैठने की जगह नहीं है। मैं कंटिन्यू अभी कलकत्ता से अप डाउन करता हूँ। एक तो ट्रेन 8 से 9 महीना हो गया, जो कि 3 से 4 घंटे लेट, झारसुगुड़ा के बाद ऐसी लेट करती है। अप एंड डाउन में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, किसी का कोई समय सारणी नहीं है ट्रेन का। जून में रेलवे ने अचानक कुछ ट्रेनों को 9 जुलाई तक के लिए रद्द करने की जानकारी दी थी। इसके बाद इनमें से कई ट्रेनों को 1 हफ्ते यानी 16 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। मतलब रद्द की गई ट्रेनों के ट्रैक पर दौड़ने का इंतजार और लंबा खिंचता जा रहा है और आखिरकार इसकी कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ रही है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि ट्रेनों को रद्द करने से पहले क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। रायपुर से अंकुश शर्मा और बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित उद्योग बंद होने के कगार पर है। यही कारण है कि प्रदेश के स्पंज आयरन उद्योग अब कोल इंडिया से आर पार की लड़ाई के मूड में है। कोल इंडिया द्वारा अनुबंध आगे नहीं बढ़ाए जाने पर स्पंज आयरन एसोसिएशन हजारों श्रमिकों के साथ SECL दफ्तर घेराव करने की रणनीति बना रहा है और इधर राज्य सरकार ने भी निजी उद्योगों को कोयला नहीं मिलने पर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। कोयला संकट से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। कोयले की कमी के बीच देश में हजारों ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। देश के लाखों रेल यात्री परेशान हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित उद्योगों पर संकट छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के स्पंज आयरन उद्योगों को SECL से कोयला नहीं मिल रहा है। कोल इंडिया के साथ स्पंज आयरन उद्योगों का 5 साल का अनुबंध मार्च 2022 को समाप्त होने के बाद उद्योगों को कोयला नहीं मिल पा रहा है। हालांकि एसोसिएशन इस अनुबंध को 5 साल आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन कोल इंडिया केंद्र सरकार के नियमों का हवाला देकर अनुबंध आगे बढ़ाने से इनकार कर रहा है। लिहाजा निजी उद्योगों को प्लांट चलाने के लिए विदेशों से कोयला मंगाना मजबूरी बन गई है। लेकिन महंगा कोयला होने से अब संघ के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने साफ कहा है कि हम विदेशी कोयले से उद्योग नहीं चलाएंगे। बारिश आ चुकी है, हमारा एग्रीमेंट रिन्यू करने का जो हमारा मुख्य पॉइंट है, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कोल मंत्रालय से, एक ही मांग है जो हमारा एग्रीमेंट है, जो लिंकेज एग्रीमेंट जो 2017 में हुआ है, 2022 तक वो लैप्स हो गया है, मार्च 2022। उसके बाद से आज उनके और हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये एग्रीमेंट को अगले 5 साल के लिए रिन्यू किया जाए। निजी उद्योगों को कोयला नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली बहुत सी ट्रेनें बंद कर दी। वह कोयले की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इससे साफ है कि केंद्र की नीति असफल रही है।
उपलब्धता कम हो रही है। कोयला से ही तो ऊर्जा से ही अन्य सारे स्रोत जुड़े हुए हैं और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, ये आने वाले समय में जिस तरीके से पाकिस्तान और श्रीलंका में दिखाई दे रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के चलते मैं ऐसा समझता हूँ हिंदुस्तान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहरा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार दोषी है। छत्तीसगढ़ के माइनिंग कारपोरेशन को माइंस मिली हुई है, उस माइंस को पिछले 3 सालों में खोदने की जो योजना होनी चाहिए वो योजना नहीं बनाई गई और वो सिर्फ इसमें ठेका पद्धति से खुदाई कर चोरी करवाने का काम ये सरकार कर रही है। वहीं पूरे मामले पर SECL का अपना ही तर्क है। यह कोयला प्राथमिकता के आधार पर पावर सेक्टर को दिया जा रहा है, जैसा कि केंद्र सरकार की भी नीति रही है और कुछ दिनों पहले माननीय कोयला मंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया। तो प्राथमिकता के आधार पर पावर सेक्टर को कोयला उपलब्ध कराने के साथ साथ हम लोग गैर पावर सेक्टर जो है उनको भी कोयला उपलब्ध करा रहे हैं। कोल इंडिया से जब स्पंज आयरन एसोसिएशन का लिंकेज था, उस दौरान भी निजी उद्योग कोयले के लिए तरसते थे। वहीं अब लिंकेज समाप्त होने पर कोल इंडिया भी अनुबंध आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ऐसे में राज्य सरकार इस मामले में क्या पहल करती है और निजी उद्योगों को कब तक राहत मिल पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राज्य के उद्योगों का सवाल है और कोयला भी छत्तीसगढ़ की धरती का ही है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।